नमस्कार, मैं चांदनी चौक पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे एमसीडी ने 9 दुकानों को सील कर दिया और दुकान के बाहर आप देखेंगे नोटिस भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हमारे साथ में सर है जिनकी दुकान बंद हुई है। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे मेरा समस्या नाम को? अतुल कुमार है। मेरी यहाँ शॉप है और सन 95 से मेरी यहाँ शॉप है। तो ऐसा नहीं कि हम अभी तो 5-10 साल से बैठे हैं। तो हमें बैठे हुए भी करीब 31 साल हो गए, जी। परंतु एमसीडी कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं देखती। वो सिर्फ एक ही पक्ष देखती है, दूसरा पक्ष देखती ही नहीं। सर, आप 1995 से यहाँ काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको लंबा अनुभव हो गया है और यहाँ पे आप काम करते आ रहे हैं। तो किस तरीके का आपका व्यवसाय है, क्या कहेंगे? नहीं, व्यवसाय का से तो आपका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप उससे जो सीलिंग है उसके बारे में आप बात करिए, क्यों व्यवसाय के बारे में बात करिए? हमारा एजेंसी का काम है वैसे जी। तो उस व्यवसाय से तो आपको कोई लेना देना नहीं है। तो सर, ये चांदनी चौक की सीट पर अभी निगम के उपचुनाव होने वाले हैं, तो माना जा रहा है कि देखिए, हम लोग मिलके भी आए थे जी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अभी रेखा गुप्ता जी ने भी कहा है, सपोर्ट में कहा है। अब देखो आगे क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बाकी हमको क्या राहत मिलती है वो देखने वाली बात है। अभी अभी तो हमें कुछ राहत है नहीं। सर अभी अभी तो हमारी दुकानें सीली हैं एक तरह से, देखो। सर, अभी जो सीजन आने वाला है, अभी काम धंधे का सीजन आने वाला है। तो सर चल ही रहा है, अभी तो सीजन ही चल रहा है। और क्या चल रहा है, दिवाली के बाद फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ है और मैरिज सीजन चालू हुआ है। जी। पर हमारा काम तो सब बंद ही है ना। तो सर क्या कहेंगे, जैसे कि बीजेपी के बारे में बोला जा रहा है कि व्यापारियों का सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपके साथ तो उल्टा हो गया यहाँ पर। व्यापारी के साथ सपोर्ट कर रही है, पर व्यापारी के साथ ऐसा नहीं कि व्यापारी के साथ सपोर्ट नहीं कर रही। उन्होंने हमारी हर बात सुनी, समझी और बकायदा हमारे मर्केंटाइजेशन से लोग भी गए उसके अंदर। उन्होंने पूरा सपोर्ट भी दिया, हमारे एसोसिएशन ने भी। वो भी रेखा गुप्ता जी से, सीएम से मिले तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने अपना वकील भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ खड़ा किया। जी। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। जी। अभी तो हमारी दुकान सील है, अभी तो कोई खुल नहीं रही और इसका कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। वो तो ये कहते हैं जी आप इसको रीजन एफिडेविट लिख के दे दो कि ये आप हम यहाँ कमर्शियल काम नहीं करोगे। जी। तो अगर हम यहाँ कमर्शियल काम करेंगे नहीं तो हम जाएंगे कहाँ फिर? हमारी अपनी पर्सनल खरीदी दुकानें हैं आज, तो हम लोग कहाँ जाए फिर? सर आपकी पहले भी यहाँ पे कभी हुआ है ऐसी एक्टिविटी जहाँ हाँ जी, सीलिंग की कोई एक्टिविटी पहले अगस्त में सीलिंग हुई थी, 8 अगस्त के आसपास। वो ये वाली शॉप सील हुई थी 8 अगस्त तो 2025 में 2025 में ये वाली सील हुई थी। इससे पहले कोई सीलिंग नहीं हुई थी। इससे पहले सात वाली गली में है बकुल जी, उनकी दुकान सील हुई थी। तो वो 500 यही रीजन था कि आप वो यही सेम ही केस है सर, तो बस सेम केस है। वो जेतली वाला ही केस है, जेतली वाला ही का सारा मैटर है। वो पूरे कटरानील में, कृष्णा गली में कम से कम 30-40 नोटिस आए हुए एमसीडी को। वो क्या करती हैं, दुकानों की फोटोएं खींच लेती हैं और एमसीडी में कंप्लेंट कर देती है। आपके अनुभव से क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है, दुकानें चल रही है, शॉप्स चल रही है, तो ये सच में ही यहाँ नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो वो सबके लिए कानून बनाते हैं, ठीक है ना। और जो पूरा चांदनी चौक ही कमर्शियल है, जहाँ रेजिडेंशियल में मुश्किल से 5% रेजिडेंशियल है, तो उसको किस आप नजरिए से देखेंगे या किस परसेंट से लेके जाएंगे कि रेजिडेंशियल यहाँ पे है या कमर्शियल यहाँ पे? गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ना कि अगर यहाँ पे हम रेजिडेंशियल कर लिया, गवर्नमेंट तो सोच रहा है, उसके लिए एमसीडी को सोचना चाहिए ना। एमसीडी को सोचना चाहिए, आज वोटिंग करा लेनी चाहिए, यहाँ पे सर्वे करा लेना चाहिए। चुनाव है, आपको पता है। नहीं, वो तो ये है, पर सर्वे कराना चाहिए कि यहाँ रेजिडेंशियल कितना है और कमर्शियल कितना है। मेन बात क्या लग रहा है कि ऐसी बिल्डिंगों में रेजिडेंशियल मतलब लोग रह पाएंगे? आप चांदनी चौक में रहने के लिए लायक कौन आएगा यहाँ पे? जो चीज आज से 20 साल पहले ही खत्म हो गई है। हाँ, अब जब उनके साथ परेशानी होगी तो यहाँ से जाएंगे। और ये सबको पता है कि भारत का एक सबसे बड़ा बाजार चांदनी चौक बाजार है। हब है एक तरह से कपड़े का हब है, होलसेल। एमसीडी को ये समझना चाहिए ना। अगर एमसीडी को क्या समझना, उनको तो सिर्फ उल्टे सीधे कानून से मतलब है। तो क्या लग रहा है, कानून आपको राहत देगी, कोर्ट राहत देगा? देखिए, कोर्ट्स का कोई अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई नया संविधान, नया कानून नहीं लागू होता इस चांदनी चौक के लिए। कोई जैसे इसका यहाँ का कानून जो अब एक पास हुआ है
कि 2007 से पहले जो भी कमर्शियल एक्टिविटी थी, जो भी बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कमर्शियल बनाई थी, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। परंतु वो एमसीडी ने भी उसको नहीं माना और वो उनके एक्ट में है सबकी, और उसके बावजूद भी उन्होंने सील करा और सब कुछ करा। कोई फायदा नहीं है जी वो उसको ये सरकार कहीं ना कहीं सरकार नहीं कुछ एमसीडी के अंदर कुछ ये है क्या कुछ, क्योंकि ऑर्डर उनके पास सुप्रीम कोर्ट के थे तो इसलिए उनको भी एक्शन लेना पड़ा। मेन तो सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है। तो साल भर पहले या कुछ महीने पहले नोटिस आया एकदम से, कोई नहीं नोटिस तो देखिए आया, मैं ये कह ही नहीं रहा कि नोटिस नहीं आया। उसकी हेयरिंग में भी हम लोग गए, पर हेयरिंग में जाने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं हुई। जी जी, हमने अपना सारा पक्ष रख लिया, सारे अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, और एक बार नहीं 3-4 बार हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए वहां जाके, परंतु उनके कान में कोई जू तक नहीं रही है। सर अब आगे का आपका क्या कदम होने वाला है, क्या कहेंगे? आगे जा रहे हैं एटीएमसीडी कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग। तो बहरहाल ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चांदनी चौक जो इतना देश का सबसे बड़ा मार्केट है, और अगर यहाँ पे व्यापारियों की दुकानें बंद होती है तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना सरकार देखती है उस पर भी कहीं ना कहीं आघात लगता है। क्योंकि पूरा चांदनी चौक अगर देखा जाए तो कमर्शियल यूज के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। गली में छोटी छोटी गलियों में दुकानें खुली हुई है, तो ये लंबे सदियों से लोग यहाँ पे काम करते आ रहे हैं, और ऐसे में अगर दुकानें व्यापारियों की बंद होती है तो जो सरकार का विजन है दिल्ली को डेवलप करना, वो थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल में पड़ जाएगा। धन्यवाद।